बाबा साहब। अब बाबा साहब कौन बाबा साहब? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक यदि पूरे विश्व में कहा गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा। तो ज्ञान के प्रतीक ने कहा, माता जी हमको प्यास लगी है, साइमन को प्यास लगी है, कृपया उस कुएं से पानी लाके पिलाई दीजिए। अब माता जी भूल गई, पहले क्या बोले, कहे बाबू मैं तो अछूत हूँ, अगर मैं उस कुएं पर गई तो मुझे तो मार ही दिया जाएगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉइंट शुड बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि ये हालात है। एक सेंटेंस में गांधी जी की बाजी को पलटने का कोई मौका रखता था तो वह ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ही नहीं, बाबा साहब अपना मसीहा क्या क्या नहीं बोलते हैं ऐसे ही, लेकिन जानो तो सही कि क्यों बोलते हैं। अब मामला आगे बढ़ गया, आपकी बात बन गई एक सेंटेंस से। तो साइमन जाकर रिपोर्ट देता है इंग्लैंड में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनाल्ड को देता है रिपोर्ट कि भारत में अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन जिस भी नाम से जाने जाते हैं सब हिंदुओं से अलग है, सब हिंदुओं से अलग है। और अलग मान करके तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 12 नवंबर 1930। याद रखना, मैं इसको जो रिपीट कर रहा हूं आपके दिमाग में बैठना चाहिए। 12 नवंबर 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। यही किताब तो मानवर साहब ने पढ़ा है। अब मानवर साहब ने चमचायु किताब लिखा है, उसमें आधा यही बात है, लेकिन सुन करके याद रखना, दुनिया में 95% लोग सुन के सीखता है। दुनिया में 95% लोग सुन के सीखते हैं, केवल 5% लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग को सुनाने की जो जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने पढ़ लिया है। जब पढ़ लिया तो सुनाना भी आवश्यकता है, और सुन के 95% सीख जाएंगे। तो जब ये जाके साइमन ने बोला कि भारत में जो अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन हैं वो हिंदुओं से अलग है, उनका अस्तित्व हिंदू नहीं है, तो साइमन के यहाँ जब ये रिपोर्ट दे दिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में 1930 में किसको किसको भारत से बुलाया गया था, इसको समझना जरूरी है। भारत से हिंदू प्रतिनिधि, सिख प्रतिनिधि, ईसाई प्रतिनिधि, मुसलमान प्रतिनिधि, और ये एक और बचा था अस्पृश्य, अछूत, ये भी एक प्रतिनिधि के रूप में जाना था। अब आप ये पूछेंगे क्यों? क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग माना गया, सिखों को हिंदुओं से अलग माना गया, ईसाइयों को हिंदुओं से अलग माना गया। अब बाकी बचे हम जनता जनार्दन, तो हम लोग क्या हैं ये पता ही नहीं था। लेकिन जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट जो 1919 की थी, उसमें हम लोगों को अल्पसंख्यक माना गया था। हम लोग को मान लिया गया था कि हम लोग हिंदू नहीं है, अल्पसंख्यक है, बस उसमें अधिकार नहीं मिला था। इसी बात का अध्ययन होना था। तो वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये मान लिया कि जिस तरह से मुसलमान हैं, जिस तरह से सिख हैं, जिस तरह से ईसाई हैं, जिस तरह से एंग्लो इंडियन हैं, उसी तरह से भारत के अछूत, अस्पृश्य हैं। हम लोगों को हिंदुओं से अलग मान करके 12 नवंबर 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन था, 2 प्रतिनिधि जाने का मौका मिला। एक थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दूसरे दीवान बहादुर श्रीनिवासन। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते हैं तो 2 बातें कहते हैं, याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोगों को केवल हिंदुओं से अलग ही नहीं माना गया, बल्कि हम लोग का ये भी महत्व बढ़ा कि हम लोग जो भारत का जो संविधान बनने वाला था उसमें हमको राय देने का भी मौका मिला। 2 बातें याद रखिएगा। बाबा साहब ने कहा कि हम लोग को हिंदू से अलग ही नहीं माना गया, बल्कि राय देने का भी अधिकार मिल गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं 1930 में, तो कहते क्या? कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, हमारे भारत में हमारी
क्यों ज्यों को त्यों रखा है? उन्होंने कहा कि आपके शासन काल से पहले क्या हम लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार था? उत्तर नहीं। हम लोगों को पानी छूने पीने का अधिकार था? उत्तर नहीं। क्या हम लोगों को पुलिस में नौकरी मिलती थी? उत्तर नहीं। आपके शासन काल में और आपके शासन काल से पहले हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था। तो आपने श्रीमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, आपने हमारा प्रयोग, हमारा यूज अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए किया। और हिंदू लोग हमको हिंदू इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अधिकारों को हड़प सके, छीन सके। दो बातें पकड़ के बैठना, बाबा साहब कहते हैं। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो आंदोलन चला ही नहीं सकते। आज जो मिशनरी साहब पागल हो गए हैं वो आंदोलन को समझ गए हैं। जब ये बात को बाबा साहब कहते हैं तो एक बाबा साहब अम्बेडकर इसको और मजबूती के साथ कहने के लिए कहते हैं कि आपने अछूतपन, नीचपन, दलितपन, ये जो बना के भारत में सामाजिक व्यवस्था हमारी नीच है, ऐसे बनाया है, ऐसे ज्यों का क्यों रखा है जैसे कि चाइना का दर्जी। एक कहानी सुनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, चाइना की दर्जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के दर्जी की कहानी है। एक चाइना का दर्जी है, उसे नई कोट बनाने के लिए नया कपड़ा देते हैं और नाप के लिए उसे पुरानी कोट दिया जाता है। चाइना का दर्जी स्मार्ट, चाइना का दर्जी पुराने कोट से नाप लेता है और नाप लेने के बाद नई कोट से नया जो कोट बनाना है, कपड़ा कट करता है, नया कोट बना देता है। पुनः पुरानी कोट उठाता है, जहां चकती लगी थी पुरानी कोट में, वैसे चकती नई कोट में लगा दिया। जिस तरह से बंद लगे थे, प्योदा लगे थे पुरानी कोट में, वैसे प्योदा इसके अंदर लगा दिया नई कोट। जैसे जैसे फटी थी पुरानी कोट, वैसे वैसे कैंची से फाड़ दिया नई की कोट। अब बड़े इत्मीनान से कि जैसे ग्राहक ने कोट बनाने के लिए दिया है वैसे मैंने बना दिया है। जब ग्राहक आया, कहा मेरा कोट, दोनों कोट पकड़ाते हुए कहा कि एक कोट देख लो, तुमने जैसे कोट बनाने के लिए दिया था हमने नई कोट को वैसे ही बना दिया। अब सवाल खड़ा हुआ, अब यहाँ सवाल खड़ा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर कितना कड़ा तमाचा मारते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। ठीक आपने वैसे किया जैसा कि चाइना के दर्जी ने पहले जिस तरह का व्यवहार किया कोर्ट के साथ, आपने वही काम किया। आज भी अधिकारहीन है, कल भी थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, अब मुझे भारत में जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो दुख है, हमारे जो घुले घाव है, इसका इलाज हम ही करेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दुख मेरा है, दर्द मेरा है, तकलीफ मेरी है, तो हम ही दूर करेंगे। कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, दूर तो हम ही करेंगे। लेकिन हम तब तक दूर नहीं कर पाएंगे जब तक हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिल जाता, सेपरेट का इलेक्टोरेट का अधिकार नहीं मिल जाता। इस बात को समझ लेना। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा कब? सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिलेगा कब? जब भारत में सत्ता का हस्तांतरण होगा। याद रखना इस बात को। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत की आजादी में अच्छा रोल नहीं अदा किए, इसलिए आपकी नासमझी की वजह से वो समझदार बना रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा दुख है, दर्द है दूर करने के लिए, लेकिन वो होगा कैसे? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत में ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो जनता की सरकार हो, जो जनता द्वारा चुना जाए, जो जनता के लिए हो। लोकतंत्र की मांग करने वाला कोई था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और लोकतंत्र की डिमांड कर दिए बाबा साहब अम्बेडकर।
लेकिन शर्त लगाए, शर्त जानना जरूरी है। उन्होंने कहा मेरी शर्त है कि हम भारत में दोहरी गुलामी जी रहे हैं, एक तो आपकी गुलामी झेल रहे हैं, दूसरी गुलामी हिंदुओं का झेल रहे हैं। हम तो दोहरा गुलाम हैं। भला एक गुलाम को स्वतंत्र कर देने से दूसरा गुलाम कैसे स्वतंत्र होगा? ये मामला फंस गया। यही सबसे पेचीदा मामला फंसा था। बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं गांधी जी अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से, लेकिन हम तो आपके हिंदुओं से स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा सबसे नुकसान हिंदुओं की गुलामी से है। इस बात को समझना मेरे भाई, यही आंदोलन है, यही चिंतन है। तो हम दोहरी गुलामी है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ललकारते हुए कहा भारत को आजादी मिले न मिले, उस आजादी से पहले हमें हिंदुओं की गुलामी से मुक्त करा जाए, तभी भारत को आजाद किया जाए। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है मामला, यही गोलमेज सम्मेलन में है। तो जब ये मामला बोले 8 शर्तें बाबा साहब अम्बेडकर का 8 शर्तें मेरी नहीं मानी गई तो भारत के आजादी में मैं हस्ताक्षर करने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं मिला है आपको, फोकट में आजादी नहीं मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से मिली है। तो बाबा साहब अम्बेडकर शब्द क्या रखा? समान नागरिकता, समान नागरिक हम लोग हैं, समान नागरिकता होना चाहिए, समान अधिकारों का समान संरक्षण भी होना चाहिए, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार पास होना चाहिए, पक्षपात के विरुद्ध भी अधिकार को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, और लोकसभा और आपके विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी में भी अधिकार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या है भारत में उतने अनुपात में शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व उतने नौकरी में मिलना चाहिए, उतने राजनीति में मिलना चाहिए। यदि संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला भारत में हम लोगों को, तो हम भारत की आजादी का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे सामने पहली प्राथमिकता है अछूतों अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने को, चाहे भारत को आजादी मिले या न मिले। इतना बड़ा अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रभुति जी बोल रहे थे ना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यदि मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में चुनाव करना पड़ गया तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को त्याग दूंगा, लेकिन यदि समाज हित और देश हित में चुनाव करना पड़ गया तो देश को मैं गुलाम रहना पसंद करूंगा, लेकिन अपने समाज को आजादी दिलाने का संघर्ष करूंगा। इतना बड़ा साहस रखने वाला ज्ञान का प्रतीक हो सकता है, वो ज्ञान का प्रतीक हो सकता है। और उस ज्ञान के प्रतीक के हम तो औलाद है ना, हम लोग मानस पुत्र हैं, हम लोग किसी से कमजोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन कमजोर आप बन के रहना चाहते हैं, ठान लिए हैं कि हम दलित ही रहेंगे, हम नीचे रहेंगे, हम अछूते रहेंगे, हम अस्पृश्य रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गर्व से कहो बौद्ध हैं, लेकिन हम लोग लगे हैं गर्व से हिंदू हैं। मान लिया, ठेका ले लिया कि नीच रहेंगे। अरे नीचता से मुक्ति के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें 2 चीज दे दिया, कहा कि तुम राजा बनो, रंक नहीं हो, तो हुक्मरान बनने का प्रतिनिधित्व दे दिए, रिप्रेजेंटेशन दे दिए, लेकिन नीचता के मुक्ति लेके बौद्ध धर्म दे दिए। इसलिए दोनों को आत्मसात कर लीजिए। और हमारा समाज बड़ा चतुर है, कभी कभी बड़ी होशियारी करता है। होशियारी ये करता है कि पढ़ाई करता है बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से, नौकरी पाता है बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से, विधायक एमएलए ग्राम प्रधान बनता है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो वहां तो लाभ लेने में डटा रहता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म की बात
बच्चा नहीं मानता, इसके बाद कुल मालिक हो जाते हैं। वो उसकी मानसिक गुलामी है। कोई नहीं रोकता, वो स्वतः अपने आप को रोकता है। इसलिए हाल में जितने बैठे हैं, आपसे अनुरोध है कि यदि तुमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो और बौद्ध धर्म की बात नहीं करते हो, तो तुम्हारा अम्बेडकर आंदोलन नहीं चलेगा। वो कितना हंसते हैं, कितना मजाक उड़ाते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाला है, मैडम अपने घर में रामनवमी करती है। कितना हंसता है। यही अम्बेडकर पग पग पर हिंदू धर्म का विरोध किए, लेकिन यही अम्बेडकर का खाने वाला खाता तो है अम्बेडकर का, गाता मेरा। तो तुम्हें मूर्ख ही तो कहता होगा। इस बात को समझ लेने की जरूरत है। तो मेरे साथियों, मैं आपको इस बात को बता रहा था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि हम लोगों को कंडीशन देते हैं, इस कंडीशन को भारत को आजाद किया जाए, और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हुए इंडिया वापस होते हैं कि भारत में जिस तरह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल रहा है, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल रहा है, उसी तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरह मुसलमानों को मिल रहा है, सिखों को मिल रहा है, ईसाइयों को मिल रहा है, एंग्लो इंडियन को मिल रहा है, उसी तरह से हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं। जब ये बातें बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर इंडिया में आते हैं तो बड़ा हल्ला बजता है। हमारे लोग तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात बन गई। वहां पर हम लोग को हिंदुओं से अलग मान लिया गया है। अब पूरा जब चारों तरफ तो गांधी एंड कंपनी ने कहा, अभी तक तो हम लोग इसको नीच कहते थे, दलित कहते थे, अछूत कहते थे, अस्पृश्य कहते थे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये तो वहां जा करके डॉक्टर अम्बेडकर का तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मामला उल्टा हो गया। तब गांधी जी ने कहा, चिंता की बात नहीं, 1931 में मैं चलूंगा दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहली में नहीं कोई गया था, याद रखना। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है, इसको सुनना बड़ा जरूरी है और ध्यान से सुनना। जब ये गांधी जी जाते हैं 15 सितंबर 1931 में, तो जाते ही क्या कहते हैं ये जानना। जाते ही कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, मैं गांधी अछूतों का नेता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर का अछूतों के नेता ही नहीं है, ये तो फर्जी आदमी है। अब इसको ये सोचना, ये जो सोचना, कल्पना करना कि ब्रिटिश सरकार ने बुलाया है और गांधी जी जाके कहते हैं अछूतों के नेता अम्बेडकर नहीं है, अछूतों को नेता तो हम हैं। तो गांधी जी ने ऐसी पॉलिसी चला कि न रही बांस में बाजेगी बांसुरी, पहले बांसे को नष्ट करो। तो बांस नष्ट करने में कितना महंगा पड़ा, आगे की बात सुनो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा होकर कहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, मुझे अल्मोड़ा से तारा, ये बात को दो जगह समझना, एक तरफ गांधी की बात, एक तरफ अम्बेडकर की बात, फिर आ जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात। इस तरह से सुनेंगे आप लोग तो बात समझ में आएगा। जब गांधी जी ने कहा कि अछूतों के नेता अम्बेडकर है ही नहीं है, अछूतों के नेता तो हम हैं, इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया। बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा होकर कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री आदरणीय गांधी जी, अल्मोड़ा से मुझे तार आया है, उस तार में लिखा हुआ था कि हम लोगों को पता चला है कि बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध इंडिया में भी गांधी जी करते थे, और हम लोगों को आज मालूम हुआ है कि गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपसे निवेदन है कि हमारे नेता गांधी नहीं हैं, अरे हम लोगों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये अल्मोड़ा के तार में। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आगे कि मिस्टर गांधी, भारत से चिट्ठियां हमारे लोगों को डरा के, धमका के, लालच दे के लिखवा लाए होंगे, इससे भी साबित नहीं होता है कि गांधी जी अछूतों के नेता हैं। अगर अछूतों को मौका मिल जाता मेरे चुनने का, हालांकि
चुनते, डॉक्टर अम्बेडकर को चुनते, क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, उसके दुख को, उसके दर्द को, तिरस्कार को, घृणा को मैंने सहा है। एक बार भी गलती से हमारे लोग भी हमको नेता न माने, तब भी अपने जान की बाजी लगा करके अपने लोगों के अधिकार की रक्षा करूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। याद रखना, दुनिया में किसी भाषा में झूठ बोल सकते हो, लेकिन एक होता है बॉडी लैंग्वेज। बाबा साहब अम्बेडकर की बॉडी लैंग्वेज इतनी काम आई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मान लिया कि गांधी झूठा है और बाबा अम्बेडकर सच्चे नेता हैं। और यहाँ पे बात पहला क्वेश्चन का पहला उत्तर। अब रही दूसरा चीज। दूसरा, गांधी जी उत्तर क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में कहा था, ये जो बोल रहा हूँ व्हाट कांग्रेस गांधी है, अनटचेबल वाली किताब में है और चमचा युग में भी, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरे राउंड में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अरे गांधी जी कहते हैं कि अम्बेडकर ने 1930 में कहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर, कि भारत के अछूत अस्पृश्य दलित हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं है, ये सरासर गलत। वो तो हिंदू है, वो उनको हिंदू का अंग माना जाए, ये झूठ बोल रहे हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने और यहाँ तक बोल दिया गांधी जी कि मैं मुसलमानों को अधिकार देने के लिए सहमत हूँ, याद रखना, सिखों को अधिकार देने के लिए सहमत हूँ, लेकिन अछूतों, अस्पृश्यों, दलितों को तो कदापि नहीं। इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया तो हिंदू धर्म का बंटवारा हो जाएगा, और हिंदू धर्म का बंटवारा का मतलब मेरे अंग का भंग। ये वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ, वो वर्ड लिखा हुआ है। इनको अधिकार मिलने का मतलब, इनको प्रतिनिधित्व मिलने का मतलब, प्रतिनिधित्व का मतलब हिस्सेदारी मिलने का मतलब सत्ता शासन में, नौकरी में, कि हमारे अंग का भंग है। मतलब ये नीच रहे, अछूत रहे, नंगा रहे, अस्पृश्य रहे, ये कबूल है, ये कबूल है गांधी को। तब उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज के अंग है। तब बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा होते जवाब करते, ये जानना जरूरी है। हर चीज को ऐसे समझे, गांधी जी ने क्या कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि मिस्टर गांधी, अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हमारे लोग ये उपासना पद्धति के आधार पर हमारे लोग हिंदू कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। ये लोग गणेश की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। ये भी दुर्गा की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। ये भी कृष्ण की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। इसका मतलब कि हमारे लोग समान धर्मी हैं। इस वर्ड को पकड़ के बैठिएगा, हमारे लोग समान धर्मी हैं। और समान धर्मी का मतलब क्या होता है? समान धर्मी का मतलब होता है किसी वर्ग विशेष के लोग जब अपना धार्मिक कृत्य करते हैं और दूसरा वर्ग उसमें प्रतिभाग करता है, तो प्रतिभाग करने वाले को समान धर्मी कहा जाता है। हमारे लोग समान धर्मी हैं, इनके धर्म का आदर करते हैं, पूजा पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं है। ये जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं है, तो आगे 2-3 और बातें बोली। उन्होंने कहा यदि हमारे लोग हिंदू होते तो हिंदू लोग क्यों बाइकाट करते, क्यों बहिष्कार करते, इसको समझना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह किया। उस समय लोग पानी पिए बिना लोग मर नहीं रहे थे, कुएं तालाब सूख नहीं गए थे। मैं तो इसलिए आंदोलन कर रहा था कि यदि हमारे लोग हिंदू होते तो एक हिंदू भाई अपने हिंदू भाई को सार्वजनिक तालाब से पानी छूने पीने से मना नहीं करता। हम लोगों को मना इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं हैं। ये बात समझने की है, यही चिंतन करने की जरूरत है। अच्छी तरह सोचना। आज आप आरओ का पानी ला ला कर पकड़ा रहे हैं लोग। अब हम तो हमारी डिग्री एमए है, मुश्किल से कई साल झेलने के बाद में पास हो पाया। बड़ा पुअर पढ़ाई में था,
समुदाय के सदस्य नहीं है। यहीं पर बात बन गई, यहीं पर ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि एक्चुअल में भारत के अछूत अस्पृश्य दलित हिंदू समुदाय के सदस्य नहीं है, इनके साथ शोषण होता है। ये बात जब डिसाइड हो गई, उसी समय जब ये गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टिक नहीं पाए बाबा साहब अम्बेडकर के सामने, इन्होंने एक और पासा पलटा। इन्होंने मुसलमानों को कहा तुम्हारी सारी मांगे हम मान लेंगे, बशर्ते तुम अम्बेडकर का साथ छोड़ो। मुसलमानों को धन्यवाद दे दीजिए। तो मुसलमानों ने कहा गांधी जी हम आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर का साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उनको क्या अधिकार मिलने वाला था। अल्टीमेटली गांधी जी मात खा गए, गांधी जी अम्बेडकर से मात खा गए और काटे तर्कों से। और क्या इसका मामला निकला? जब गांधी जी निकले इंग्लैंड से, इटली से रास्ते से आ रहे थे, तो रोम में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया में जाएंगे यदि अछूतों अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिल गया। मतलब रिप्रेजेंटेशन का मतलब राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल गया, नौकरी में रिजर्वेशन मिल गया, शिक्षा में रिजर्वेशन मिल गया, तो हम आमरण अनशन करके अपना जान दे देंगे। जब आए इंडिया में, इनको अरेस्ट करके यरवदा जेल में डाला गया। और ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़ा हमें कहीं इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता, यही चिंतन है, यही चिंतन शिविर है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ये चिंतन को चिंतन की तरह नहीं लिया तो तुम्हारा जीवन बेकार है। मैं तो अपने जीवन को संभाल रहा हूं कि ठीक हो जाए, लेकिन आपका क्या होगा? मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? इस बात को सोचना नहीं चाहिए। आपका क्या होगा? इसलिए मैं इतना चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल और दिमाग के बात बैठे, क्योंकि दुनिया में 55% लोग सीखते सुनते हैं तब सीखते हैं। तो जब ये बाबा साहब अम्बेडकर, जब ये गांधी जी आए यरवदा जेल में चले गए, तो 11 मार्च 1932 को चिट्ठी लिखते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी जी जेल में तो आ गए, लेकिन उनके अंदर कुलबुला रहा था खाली अस्पृश्य अछूत, कहीं अधिकार न मिल जाए, कहीं अधिकार न मिल जाए, कहीं अधिकार न मिल जाए। लेकिन 11 मार्च 1932 को कुलबुलाते हुए लिख दिए चिट्ठी। और चिट्ठी किसके माध्यम से लिखे? सैमुअल होर के माध्यम से चिट्ठी वहां भेज दिए। कहां? ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी गई तो उसमें क्या लिखा था? गांधी जी ने 11 मार्च 1932 को यरवदा जेल से चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में क्या लिखा अब ये सुनना। चिट्ठी में लिखा था कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मुसलमानों का अधिकार दे दो, सिखों का अधिकार दे दो कि चलेगा, लेकिन अछूतों को अस्पृश्यों का अधिकार मत देना, प्रतिनिधित्व मत देना, क्योंकि इससे हिंदू का अंग का भंग हो जाएगा। अगर गलती से आपने दे दिया तो मैं अपने प्राण की बाजी लगा इसका विरोध करूंगा, मर जाऊंगा। उधर से जो चिट्ठी आई 13 अप्रैल 1932 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, इस चिट्ठी को जान लेना। 13 अप्रैल 1932 को चिट्ठी आई ब्रिटिश प्रधानमंत्री का। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मिस्टर गांधी, अभी लोथियन कमेटी गठित हुई है, वो कितनी सीटें कहां पर कैसे कैसे एडजस्ट होगी उस पर विचार कर रही है। और साथ ही जो भारत के अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, दलित हैं, इनको सीटें मिले, इनकी संख्या कितनी है, ये भी सुनिश्चित करना लोथियन कमेटी का काम है। जब लोथियन कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब विचार किया जाएगा। और दिसंबर 1931 में आ चुका था लोथियन कमेटी, 1932 के क्रम प्रारंभ हो गया। और लोथियन कमेटी के सामने जो सवाल खड़ा हो गया उसको जानना जरूरी है। लोथियन कमेटी के सामने जानते हैं हम लोग संख्या कितनी बताई गई? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। रिपोर्ट इतनी घाल-मेल दी गई, क्यों? गांधी जी ये जान गए थे कि एक बार यदि साबित हो गया कि भारत के अछूत अस्पृश्य हिंदू नहीं है, ये बहुत बड़ी आबादी में है, तो इनको अधिकार देने से कोई रोक नहीं सकता। तो उन
लगी हुई थी कि किसी तरह से या अछूतों अस्पृश्यों की आबादी को इग्नोर किया जाए, किसी तरह से। लेकिन लोथियन ने रिपोर्ट जो बनाया उसमें हम लोग की आबादी जानते कितनी आई? 8 करोड़। 8 करोड़ हम लोग की आबादी आई। और जब लोथियन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, गांधी जी ने राय में ले लिया मिस्टर रैमसे मैक्डोनाल्ड, और देखा कि 8 करोड़ की आबादी गले में मटका लेके टहल रही है, कमर में झाड़ लेके टहल रही है, अस्पृश्यता का जीवन जी रही है, अमानवीय पीड़ा से करा रही है। उन्होंने कहा कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। और आपके जीवन में सबसे गोल्डन डे ईयर याद रख लेना, 17 अगस्त 1932 का वह दिन जिस दिन हम लोगों को हिंदुओं से अलग मानते हुए पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। मतलब डिप्रेस क्लास कैंडिडेट हो गए, यही वोटर हो गए, और शिक्षा में नौकरी में आरक्षण मिल गया। जब ये मिल गया तो मिस्टर गांधी ने 18 अगस्त 1932 को चिट्ठी लिखा। ये जानना जरूरी है आपको, चिट्ठी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहले कहा था अछूतों अस्पृश्यों का अधिकार मत देना, लेकिन आपने दे दिया, इसको वापस कर लो, संशोधन कर लो, बैक कर लो। ये उन्होंने चिट्ठी लिखा, नहीं तो हम आमरण अनशन करके मर जाएंगे। अब जरा सोचना, अब इस चिट्ठी का जवाब क्या है, इसको जानना आपको जरूरी है। 8 सितंबर 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई और उसमें क्या लिखा था ये जानना जरूरी है। मिस्टर गांधी, मैंने आपका पत्र 11 मार्च 1932 का भी पढ़ा, साथ में 18 अगस्त 1932 का भी पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब चिट्ठी का कैसे रंगत उड़ाया जाता है समझना। चिट्ठी मैंने पढ़ा, चिट्ठी पढ़ के मुझे अफसोस हुआ और मैं आश्चर्यचकित भी हुआ। मुझे लगता है किसी गलतफहमी में आपने चिट्ठी लिख दिया। अब चिट्ठी का औकात खत्म ना। अगर 3 आपकी चिट्ठी मेरे को भेजें या मैं आपको भेजूं और उसमें आपने मेरे को भेजे, मैं कहूँ आश्चर्यचकित हुआ, अफसोस हुआ, लगता है गलतफहमी मेरे को चिट्ठी लिख दिया। अब आपने चिट्ठी का दिलासा तो निकल ही गया। समझिए, इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अछूतों अस्पृश्यों को अधिकार देना जरूरी था, बिना अधिकार के वो मानवीय मूल्य प्राप्त नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, मिस्टर गांधी, ये जो कम्युनल अवार्ड दिया गया है, निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, आरक्षण का अधिकार दिया गया है, इसको मैं संशोधन नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। इसमें संशोधन परिवर्तन वापस कोई कर सकता है तो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। ये 8 सितंबर 1932 की चिट्ठी निकाल लेना, नेट पर है। अब जब आ गया तो गांधी जी बेबस लाचार हो गए। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। 9 सितंबर को आदरणीय गांधी जी चिट्ठी लिखते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई है, लेकिन अब मेरे पास आमरण अनशन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर क्या बोलते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो किसी का अधिकार छीनने के लिए आमरण अनशन का सहारा लेता है। ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा है कि हमारे अधिकार को छीनने के लिए आमरण अनशन करता हो। ये बहुत खराब बात है। हालांकि निकृष्ट व्यक्ति बोलते हैं, मैं सोचता हूँ मंचों से ये सब बातें न बोले। वो कहते हैं ऐसा निकृष्ट व्यक्ति मैंने नहीं देखा है जो किसी का अधिकार छीनने का ले आमरण अनशन करता हो। आदरणीय गांधी जी हम लोग अधिकार छीनने के लिए, वो अधिकार मिला था आपके ब्रिटिश सरकार ने दिया था। ब्रिटिश सरकार तो सभी को दिया था, मुसलमानों को दिया था, सिखों को दिया था, ईसाइयों को दिया था, हम लोगों को मिला था। तो सबके अधिकार को छीनना चाहिए ना। लेकिन हम ही लोग अधिकार को छीनने के लिए आमरण अनशन उन्होंने किया। 20 सितंबर को शुरू कर दिए,
अम्बेडकर, यदि गांधी जी मर गए तो आपको लोग जिंदा मार देंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला? कहा जाके कह दो हमें बिजली के खंभे पर लटका करके गोलियों से छलनी कर दें, मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगले ही पल बाबा साहब अम्बेडकर करवाई आंखों में आंसू लेके कहते, बाबा साहब हम लोग जानते हैं कि आप जान की परवाह नहीं करते, लेकिन जिसके लिए आप अधिकार लाए हैं वही लोग जिंदा नहीं रहेंगे, वही मार दिए जाएंगे, वही समाप्त कर दिए जाएंगे। तो जिसके लिए आप लाए अधिकार वही नहीं रहेंगे, तो इस अधिकार का क्या होगा? हमारे लोगों को असहाय की स्थिति को देखते हुए और ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुनः पैक्ट किया 24 सितंबर 1932। और उस 24 सितंबर 1932 में आपका पृथक निर्वाचन छिना गया, जिसमें दलित कैंडिडेट होता, दलित ही वोटर छिना गया, उसके स्थान पर आ गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आ गई। मतलब कि कैंडिडेट तो दलित होंगे लेकिन वोटर सभी लोग होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट में हम लोग का अधिकार छीन लिया गया। जो वास्तविक प्रतिनिधित्व था, रियल प्रतिनिधित्व था, और रियल प्रतिनिधित्व के सापेक्ष नकली प्रतिनिधित्व हजारों हो, उसका कोई मतलब नहीं। अभी आप देख रहे हैं ना, हमारे 131 सांसद हैं, निजीकरण हो रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से वहां पहुंचे हैं, लेकिन आखिर वो नकली प्रतिनिधित्व है, नकली लोग हैं, असली लोग नहीं हैं। असली लोगों का जमाना आया था। बाबा साहब मानवर साहब ने असली लोगों का नेतृत्व पैदा किया था। असली जब नेतृत्व आया, उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू हुआ था। सब लोग सहायक अध्यापक से हेडमास्टर हो गए थे, जेई से एई हो गए थे, एई से एक्सीएन हो गए थे। जब हुक्मरान प्रतिनिधित्व आपका आया, सही प्रमोशन हुआ। यही नहीं, ठेकेदारी में 25 लाख तक की ठेकेदारी में रिजर्वेशन मिल गया, हमारे लोग ठेकेदार हो गए। ठेकेदारी जानते नहीं थे। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जब एक शायर ने लिखा, तो मैं सोचता हूं कभी, क्या मानवर साहब की सोच थी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी? तो शायर से कभी कभी मैं सोचता हूं, पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी कल्पना कैसे आई कि तुमने ये बात बोला कि कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा तबियत से पत्थर को उछालो मारो, तुम तबियत से लग तो जाओ, तुम्हारा असली प्रतिनिधित्व आएगा और तुम्हें न्याय दिलाएगा। लगने की जरूरत है। आज जरा देखो, आज रॉकेट चला जा रहा है मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर चला जा रहा है कि नहीं? आसमान में छेद हो गया, वो कल्पना थी, हकीकत बदल गया। और मानवर साहब ने तो हकीकत ही हकीकत कर दिया। जो लोग कहे थे कि ये अम्बेडकर के प्रतिनिधित्व से हम लोग विधायक एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में एक जगह 20% 30% वोट होता है, तो हमको सबको वोट से जीतना है, इसे हमें तो गुलामी करना पड़ेगा। तो मानवर साहब कहते थे, यही आरपीआई के लोग, एडवोकेट भंडार के, एक तरफ तो बाबा साहब अम्बेडकर की जय, उधर फिर बापूजी की जय। बाबा साहब की जय बोलता था, उधर बापू साहब के कदमों में जा गिरता था टिकट के लिए कि टिकट मिल जाएगा, विधायक हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे। विधायक मत बनो, एमपी बनो, मत बनो, लेकिन दो चीजें दिमाग में याद रखना प्रतिनिधित्व के सहारे। दो चीजें याद रख लेना, या तो तुम पॉलिटिकल पावर पैदा कर लेना, या तो तुम पॉलिटिकल पावर पैदा कर लेना, या तो पॉलिटिकल क्लाउड पैदा करना। अब पॉलिटिकल क्लाउड क्या होता है, पॉलिटिकल पावर क्या होता है? पॉलिटिकल पावर होता है कि आप सत्ता में आ जाए। अब पॉलिटिकल क्लाउड होता है कि सत्ता को बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, ये पावर होना चाहिए। तो मेरे साथियों, ये बनेगा कैसे? ये बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध का मिशन, मानवर कांशीराम का मिशन सतत चलेगा कैसे? आप जरा सोचना, विचार करना और गंभीरता से चिंतन करना। ये चिंतन शिविर है,
हमारे लोगों ने समझा नहीं। भारत की आबादी आ गई, जनगणना, धार्मिक जनगणना आ गई है। धार्मिक जनगणना में 97 करोड़ हिंदू, 17 करोड़ मुसलमान, 2.5 करोड़ सिख और बुद्धिस्ट कितने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। अब जरा सोचना, SC ST की आबादी कितनी है? 35 करोड़। 35 करोड़ की आबादी SC ST की है। OBC को जोड़ दो तो 85 करोड़ है। और बुद्धिस्ट कितने हैं? 1 करोड़। बाबा साहब के अनुयायी कितने हैं? SC ST तो मान ही लो 35 करोड़ तो शुद्ध है। अब 35 करोड़ बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी हैं, 1 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब अपने अनुयायियों को कहा कि बौद्ध बनो, तो उनके अनुयायी तो 1 करोड़ बौद्ध बने, तो 34 करोड़ कहाँ है? 34 करोड़ लोग दुश्मन की सेना में भर्ती होकर के आपका सत्यानाश कर रहे हैं। इस पर चिंतन करो, इस पर विचार करो कि 34 करोड़ लोग कहाँ हैं? इसलिए उनकी आबादी 37 करोड़। और गर्व से कहो हिंदू हैं। तो हमने कहा कि ये मामला अध्ययन मैंने भी शुरू किया कि ये मामला उनका बना कैसे। तो उन्होंने शाखाएं लगाना शुरू किया, मैनपुरी में, बनारस में, लखनऊ में, पूरे भारतवर्ष में। अब गर्व से कहो हिंदू हैं। और कि ये बात बन गई उनकी। और जब बात बन गई, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं, उनकी सरकार आप मेजॉरिटी में भी है और कई प्रदेशों में मेजॉरिटी में। गर्व से कहो हिंदू हैं। और उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हिंदू हैं, तो उन्होंने 2 बात बताई। उन्होंने तो मानवर साहब ने 1585 का नारा दिया, तो 1585 से हुक्मरान बने लोग। तो इस बात में उन्होंने सोचा कि आखिर वहां मुख्यालय में तो कट उसका बनता है, तो उन्होंने कट करेगा। कट क्या है? इसका कट तो कुछ होगा। तो कट करने के लिए उन्होंने कहा 85 को बुलाया और 85 मुसलमानों को हटा दिया, शेष को बोला गर्व को हिंदू हैं। तो वो जो 85 में से 15 निकाल दिया मुसलमानों को, 70% लोगों को समझा दिया कि तुम गर्व को हिंदू हो और तुम्हारा मुसलमान, हम 15% नहीं, मुसलमान। हिंदू वर्सेस मुसलमान का नारा लग गया और हमारे लोग भी गर्व को हिंदू में लग गए। इसका कट बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था। इसका भी कट बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था। 1939 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इमारत बनाओ। मराठी में उन्होंने कहा इमारत बनाओ बम्बे में, जहां उस इमारत में बैठ करके चिंतन करें, विचार विमर्श करें, लेकिन नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 17 अगस्त 1952 को 1952 को कहा कि एक हॉल बॉम्बे में बनाओ। याद आप लोग सुन रहे हैं या हम बोल रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं सुना तो चिंतन आप नहीं कर पाएंगे, जवानी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। और याद रखना, जब हम यूनिवर्सिटी में थे एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमने सोचा कि शायद ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज है इसलिए चलता है भाई, यहाँ पे कुछ नौजवान पढ़ने में आए हैं। लेकिन इस देश में 65% युवा है। यंग जो पर्सन है, भारतवर्ष जवानों का देश कहा जाता है। हमारा जवानों का देश 65% कांवड़ लेकर ढोता रहता है, हनुमान कीर्तन करता है, भजन कीर्तन करता है। तो वो जिस देश का जवान अंधविश्वास को ढोएगा, उस देश का क्या होगा? ये मेरे जवानों, देश के भविष्य, आपसे अनुरोध है कि 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही। और जितने मेरे बुजुर्ग साथी हैं, जितने हमारे लोग हैं, समझे बात को। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बंबई में एक हाल बनाओ, एक हाल बनाओ और हाल में हम लोग नाटक
सुबह में जब मैं होटल में रुका था, परम श्रद्धे आदरणीय राम सेवक साहब जो रिटायर्ड हैं मजिस्ट्रेट पद से, आप पहुंचे। उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने कहा मैं आरएसएस के कार्यालय में गया था और आरएसएस के कार्यालय में जब गया था तो बहुत कुछ देखा। वो बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा बहुत कुछ देखा, वो सुषमा मेरे को सुनाए। मैं भी गया था आरएसएस के कार्यालय, नागपुर में मैं भी गया हूँ। जब मैं गया, परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। इन्होंने बाबूजी ने कहा कि साहब परिंदा पर नहीं मार सकता। तो हमने कहा वो क्या जाने पीर पराई, जाके फटे न पैर बेवाई। वो क्या जानेगा दुनिया का हाल जो दुनिया को देखा ही नहीं है। इन्होंने वहां गए, दर्द को महसूस किया। मैं भी गया, परिंदा पर नहीं मार सकता। किसी तरह से हिम्मत जुटा के वहां पहुंचा और कई इतनी दीवारें लंबी कि कोई झांक नहीं सकता। हमने भी कहा कि जब यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, जब यहाँ ये चिंतन करते हैं और एक साथ पूरे भारत में विश्व में गणेश को दूध पिला सकते हैं निर्जीव प्राणी को, ये है चिंतन का मामला। चिंतन गलत हो या सही मामला नहीं है, बात सेंटर का मामला होगा, उस सेंटर से क्या आवाज आएगी। तो हमने भी संकल्प लिया, हमने भी संकल्प लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो 17 अगस्त 1952 को देखा था कि एक हाल बने, वो पूरा उनके जीते जी नहीं हो पाया। तो हम अपने आवाज का दिव्यश्री आयडासा के मिशनरियों के साथ सपना देखा और सारनाथ में सपना देखा ही नहीं, सारनाथ में बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर, आपने देखा होगा कि चित्र बना है, एक तरफ प्रतिनिधित्व है, एक तरफ बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल का चित्र है। चित्रों को गौर करना, तब जाके विषय वस्तु समझ में आती है। संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में प्रतिनिधित्व की भूमिका, वहां पर वास्तविक प्रतिनिधित्व भेजना है और वैचारिकों को कॉन्टिन्यूअस चलाने के लिए एक सेंटर बनाना, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। और आप उस दिशा में बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों ने बोला सारनाथ ही क्यों, एटा में क्यों नहीं, मैनपुरी में क्यों नहीं, कासगंज में क्यों नहीं, आगरा में क्यों नहीं। अरे भैया मैंने बोला सारनाथ तो पूरे विश्व में एक ही है, मैं सारनाथ को दूसरा नहीं बना सकता क्योंकि एक ही है। अब कोई कहे कि सारनाथ एटा में बना दो, कैसे बनेगा। बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण संदेश स्थली सारनाथ। अब बताओ मैं यहाँ कैसे पैदा कर दूं। इसलिए मैंने कहा कि दोनों इंटरनेशनल पुरुष बुद्धा और बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल प्लेस होना चाहिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि जैसे आरएसएस का सेंटर बना है नागपुर, वैसे सेंटर बुद्धा अम्बेडकर इंटरनेशनल सारनाथ बनाएंगे तो बनाएंगे। और निर्णय ले लिया गया। अब निर्णय लिया ही नहीं लिया, निर्णय लेने के साथ दो बात होती है, सपना देखना और सपना को पूरा करना, विचार बनाना और विचार को इम्प्लीमेंट करना, ये दो बातें चलती है। याद रखना इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मानवर साहब ने कहा कि मेरा आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है, धरना प्रदर्शन नहीं है, मेरा आंदोलन आपको हुक्मरान बनाने का है, इसको परिणाम में बदलने का है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा कि सेंटर बनना चाहिए बॉम्बे में, लेकिन हम लोगों ने कहा कि बॉम्बे बाबा साहब ने बोला था हम लोग उन्हीं के भाषण स्थली पर अंतिम भाषण दिए, वहां ही बनाना। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि बुद्ध विहार बनाओ, जहां पर मीटिंग हो, सेमिनार हो, वैचारिकी हो, चिंतन हो, उसी को ध्यान में रखते हुए एकदम सारनाथ के पास बड़ी महंगी जमीन, 14,000 स्क्वायर, बड़ी महंगी जमीन, मतलब 2-2.25 करोड़ रुपए का। अब जरा सोचो, जिस दिन कल्पना हम लोगों ने किया कि 2.25 करोड़ में खरीदना है, सपना देखा ही नहीं, 1 करोड़ 40 लाख एकड़
याद रखें। वहां पति का स्टेटस अलग होता है, पत्नी का स्टेटस अलग होता है। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को गरिमामयी जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। वो पति के सहारे नहीं हो सकते, न पत्नी पति के सहारे हो सकता है, ये संवैधानिक रूप से है। तो 2,10,000 अम्बेडकर रत्न से ये सम्मानित हैं आदरणीय लता रानी। अम्बेडकर विभूषण 50,000 से सम्मानित हैं। इस प्रकार एक ही परिवार में 2,60,000 का दमदान किए। इनका प्रमाण पत्र भी दे दीजिए, जिससे कि मैं तुरंत दे दूं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आप लोग इतना स्लो अगर सम्मान देंगे तो सम्मान पाने वाला बेहोश होके गिर जाएगा कि इस सम्मान से अच्छा कि न सम्मान मिले। सम्मान ऐसा मिले कि सम्मान महसूस हो कि सम्मान मिला। सम्मान ऐसा होना चाहिए। प्रांत अध्यक्ष जी जाए सर्टिफिकेट देते रहे, माला पहनाए। 2 लोग आदरणीय लता रानी का जोरदार तालियों से सम्मान करें। इन्होंने 50,000 रुपए का सम्मान किया है। दोनों को अरे आप वहां आप लोग वहां से देख करके हट जाइए प्लीज। सिद्धिकांत जी देख करके जरा हटिए, तो आप लोग वहां सब तक नहीं पहुंचेगा। प्लीज आप बात को समझिए। आप लोग सिद्धिकांत जी आप लोग प्लीज हटिए जरा से वहां से, प्लीज हट जाइए आप लोग, प्लीज मैं कह रहा हूँ थोड़ा हटिए आप लोग। केवल दोनों लोग अभी खड़े होने दीजिए, सर्टिफिकेट बाद में दिया जाएगा। पहले आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी हम लोग खड़े ही रहेंगे, माला पहने रहेंगे। हमें आप लोगों ने बड़ा माला पहनाया है और कम से मैं पहना हूं तो आप लोग पहने रहेंगे। अब आप लोग को 2 ही लोगों को खड़े रहने दीजिए। आप लोग विकास जी आप भी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आप लोग खड़े रहे और हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, सम्मान पत्र है। तो आप लोग खड़े हड़बड़ी मत रहिए। अभी बताऊंगा क्या चीज है। पैसा देना महत्वपूर्ण नहीं है। आदरणीय कविता साहब ने कहा था कि किसी की 1 लाख तनख्वाह है, किसी की 10,000 है, किसी की 5,000 है। आलू जब खरीदने जाता है तो सेम रेट में मिलता है। जो धमदान होता है वो धम 2,60,000 दिए, इनकी तनख्वाह 2 लाख से ऊपर होगी। लेकिन हो सकता है किसी की तनख्वाह शिक्षा मित्र हो, उसकी तनख्वाह 10,000 हो, 15,000 हो, उसका 5 रुपया उतना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रामलला का मंदिर बन रहा है। रामलला का मंदिर बन रहा है तो वो लोग घर घर जाके चंदा मांग रहा है। वो विचार से जोड़ने का मामला है। यही बहन मायावती जी जब सामाजिक परिवर्तन, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, लोगों ने कहा तुम्हारी नेता तो पत्थर पर रुपया बहा दिया, अगर उससे तुम्हारी झोपड़ी घर द्वार बना दिए होते तो तुम्हारा कितना फायदा होता। तुम्हारा बेटी की शादी करा देती, तुम्हारा मकान बनवा दी, तुम्हारा फायदा। पत्थर के पैसे, पत्थर से मूर्ति का क्या फायदा। हमारे लोग भी छलावे में आ गए। तो मैं समझाता हूं आप लोगों के माध्यम से उनसे। अभी तो उनका सवाल था ना, आप उनसे सवाल करो कि मेरा भी सवाल है कि आपका जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो पत्थर का ही बन रहा है या मंदिर बना के सचमुच नाम पैदा कर देंगे। फिर दूसरा सवाल करिए, काशी में पत्थर का ही तो मंदिर है, उसमें भोले बाबा काशी विश्वनाथ जो विराजमान है वो पत्थर के ही हैं कि सचमुच काशी बाबा विश्वनाथ है। सवाल करो। मथुरा में जो मंदिर है उसमें राधा कृष्ण पत्थर के ही हैं कि सचमुच राधा कृष्ण है। अब उत्तर दो कि जब आपके राम के अयोध्या रामलला दिखाई
दंपति जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना 26 साल की उम्र में जब पत्नी मर गई, बेटा मर गया, तो उन्हें नालायक पति, नालायक बाप ही कहा गया होगा उनके समय में, उनके जमाने में, उनके समकालीन में। और कांचीराम की क्या बयान करें, जो आदमी को नौकरी मिल जाता है, माता पिता कितना खुश होते हैं। कांचीराम भी नालायक बेटा बने, नालायक के नालायक रह गए, अपने अपने समय के जितने पागल कहलाए, अपने अपने समय के जितने सनकी कहलाए, अपने अपने समय में जितने नालायक कहलाए, आज वही लोगों के मूर्ति पर हम लोग माला पहनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, जो लोग सोचते हैं कि हमारा रोटी कपड़ा मकान मजबूत हो जाए तो हम लायक कहलाएंगे, ये गलतफहमी में मत रहना। क्योंकि जिम्मेदारी तीन होती है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक पारिवारिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी। आज हम लोगों को क्या हो रहा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी में आधा जीवन 30 साल, शादी हुआ पारिवारिक जिम्मेदारी में 60 साल, बाकी के जीवन बुढ़ौती में कट गया। आंदोलन कम करोगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आया सामाजिक जिम्मेदारी का। लेकिन जिन महापुरुषों की बात हो रही है, पहले सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किए, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन किए, फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन किए। इसलिए मेरे साथियों, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा बीत रहा है, कट जाएगा, जैसे तैसे कटेगा, उनका क्या होगा जनाबे आली? उनके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखो, उनको समझो वो किस हालात में रहेंगे। उनके हालात को बनाने के लिए, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने के लिए, उनको हुक्मरान बनाने के लिए, उनको बाद में भारत बनाने के लिए एक वैचारिक सेंटर का निर्माण कर डालो। यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने तन मन धन का सहयोग करो। इस मैनपुरी में मैं पहली बार बोलने आया हूँ, इस टॉपिक पर भी बोल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही हमारे बीच में हमारे अशोक कुमार गौतम जो जिला महासचिव है, हाँ अध्यक्ष कहीं काई लगा उधर गए, हम भी उधर गर्मी लग रही है इसलिए गए। जोरदार तालियों से अब दूसरे साथी जिला अध्यक्ष, अरे आगे ये आदरणीय अशोक कुमार गौतम जिला महासचिव प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य आवाज का सफल और सुंदर कार्यक्रम को संचालित करने वाले अशोक कुमार गौतम ने पर्सनल लोन लेकर के 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन धनदान किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये कृपया एक आदमी जाएंगे माला पहना, अध्यक्ष जी जो लोग नीचे तो एक दो आदमी बस वहाँ प्लीज, वहाँ 2 लोग खाली माला पहनाएंगे, ज्यादा लोग नहीं प्लीज। अब मैं बस पहना कर आप चले आइए प्लीज, आप लोग बिल्कुल, फिर हमारे बातचीत में गति रुक जाएगी प्लीज। आप लोग मानेंगे नहीं, देखिए सम्मान एक ऐसा चीज है ना, कोई रोक ही नहीं पा। तो सम्मान में न्यूटन थर्ड का है, जितना दूर उतना मिलेगा। तो पहनाने वाले का भी सम्मान, पहनने वाले का सम्मान, ये बहुत एक दूसरे का पूरक होता है। तो थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।